Hello everyone, we have another problem which states that phenol associates in benzene to a certain extent to form dimer. A solution containing 2 into 10 to the power minus 2 kilogram phenol in 1 kilogram of benzene has its freezing point decreased by 0.69 Kelvin. The percentage degree of dissociation of phenol is, there are four options: 7.3, 0.4, second 50.1, third 42.3 and fourth one is 25.1. तो ये सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें बताया गया है कि बेंजीन में अगर हम फिनोल को मिक्स करते हैं तो उस टाइम पर ये एसोसिएट होकर एक डाइमर का फॉर्मेशन करता है। जब इनका सॉल्यूशन बनता है तो इसमें फिनोल का अमाउंट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम है 1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन में, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है इसका 0.69 केल्विन। तो इसके बेसिस पे हमें बताना है कि परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिनोल के लिए कितना होगा। और चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं: 73.4, 50.1, 42.3, 25.1। तो सबसे पहले अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। और जब ये एसोसिएट होता है तो डाइमर के फॉर्म में जो सब्सटेंस बनाता है उसका फॉर्मूला इसमें होता है C6H5OH होल 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट फिनोल है जिसके 2 मोल इसमें यूज़ हुए हैं, और सेकेंड पार्ट इसका मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में जो बना है वो इसका डाइमर है। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इनिशियली हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसका 1 मोल प्रेजेंट है, और जब हम कुछ भी टाइम इसको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो उस टाइम पर इसकी इनिशियल मोल्स या इनिशियल कंसंट्रेशन डाइमर के लिए होगी 0 और फिनोल के लिए समथिंग 1। ये हमने सपोज किया है, दोनों इसके इनिशियल मोल्स हैं। अब कुछ टाइम जब हम इसको देते हैं तो जब इक्विलिब्रियम सेट होता है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम जाते हैं तो इक्विलिब्रियम मोल्स इसके कुछ बनेंगे जो कि इसके कंपैरिजन में हाफ होंगे। मान लीजिए कि अगर अल्फ़ा अमाउंट बना है तो उसका हाफ होगा अल्फ़ा अपॉन 2 या 0.5 अल्फ़ा। अब बचा हुआ जो फिनोल है वो हम इस 1 में से अल्फ़ा को माइनस करके निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फ़ा। अब टोटल मोल अगर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, टोटल मोल इक्वल होंगे इसके 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। अब अल्फ़ा तो 1 है और अल्फ़ा अपॉन 2 इसका हाफ है, तो हमारे पास बचता है केवल 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। तो ये इसमें टोटल मोल्स हैं। अब हमको यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेसिस पे हम इसमें एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट
की वैल्यू निकालते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ पे एसोसिएशन के लिए हम यूज़ करेंगे, तो वो है हमारे ये जो निकले थे 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, और एसोसिएशन के पहले हमने माना था 1, तो ये एज इट इज़ यहीं रहेगा 1, या आई वैल्यू इज इक्वल टू है इसमें केवल 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 के। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम हटा देते हैं, तो आगे का देखते हैं। तो हमारे पास है क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ के थ्रू। जो इसमें इक्वल टू होता है वांट ऑफ फैक्टर इंटू के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट। आई की वैल्यू हमको पता है, अभी हमने निकाली थी 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। केफ बेंजीन के लिए देखना है हमको, जो होता है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। W2 इसमें वेट ऑफ सोल्यूट है, जो क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को क्योंकि ग्राम में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2, सोल्यूट है इसमें फिनोल, और फिनोल का मोलर मास होता है 94 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है C6H5OH के लिए। फाइनली W1 वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का वेट है इसमें 1 किलोग्राम, जिसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ग्राम। इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। हाँ, डेल्टा टी एफ बी इसमें क्वेश्चन में दिया है, जो है 0.69 केल्विन, ये वाली। इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम 0.69 इक्वल टू, आई को अभी हम रहने देते हैं, के एफ है 5.12, W2 है 20
इंटू 1000 अपॉन 94 m2। W1 हमारा है 1000। तो ये सब का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आता है I इंटू 1.0894। या इसको केवल I के लिए अगर हम देखते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद ये 1.0894.69 के डिवाइड में जाता है और फाइनली ये डिवाइड होने के बाद आता है 0.6334। तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू हमारे पास आई है। अब हमको तो अभी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसमें परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो इसको भी हम रफ कर देते हैं, आगे की प्रोसेस देखते हैं इसमें। हाँ, तो हमने देखा था कि जो आई वैल्यू है वो थी हमारी 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। अब आई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मिल गई है 0.6334 इक्वल टू में 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय 2। या फिर 2 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा इस 0.6334 के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो फाइनली वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है 1.267। या फिर इसको रीअरेंज करते हैं। फर्स्ट हम नीचे वाला जो पार्ट है उसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 1.267 और इक्वल टू 0.73 3। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 0.733 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 73.3। या फिर हम इसको अप्रोक्सी मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है 73.4 के। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसमें करेक्ट है। बेंजीन के सॉल्यूशन में जो फिनोल मिक्स किया गया है
उसका एसोसिएशन कांस्टेंट के एसोसिएशन डिग्री ऑफ परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन 73.4 के इक्वल है. I think this explanation helpful for you. Thank you.